यूरिया मिलता है बाजार में, यूरिया आता है परीक्षा में भी, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। ये नहीं आया कि 1,1-डाइअमीनोमिथानोन, अब बोलिएगा उसका कॉमन नेम है। लास्ट क्लास में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें नॉमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़े थे, आइसोमेरिज्म भी पढ़े थे। अल्डिहाइड और कीटोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिगार्डिंग 12th syllabus, or in case of competitive examination it has great importance, aldehyde and ketone. Today we will discuss about the general method for the preparation of aldehyde and ketone. Now let's we see general methods for the preparation of aldehyde and ketones। दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप को हम लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं, है ना। 12th का एग्जाम जो देंगे आप लोग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर पर हर साल के परीक्षा में रहता है। इससे इतना महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उससे भी ज्यादा। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि अल्डिहाइड इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। देयरफॉर वी कैन प्रिपेयर aldehyde and ketones from alcohol. First method, from alcohol. लिख लीजिए, alcohol on oxidation, alcohol on oxidation gives aldehyde and ketones. Aldehyde and ketones. Oxidation is carried out in presence of acidic KMNO4 or K2Cr2O7। पैराग्राफ चेंज, पोटाशियम डाइक्रोमेट कहते हैं उसे। पैराग्राफ चेंज, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल समझ रहे हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड व्हाइल सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ketone. Now let's see the reaction. General reaction, primary alcohol R CH2 OH, this is primary alcohol on oxidation। बहुत इंपॉर्टेंट है यह रिएक्शन और बहुत बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं, पहले भी देखे होंगे। एसिड प्लस KMNO4 कौन सी प्रक्रिया होगी? ऑक्सीडेशन। यहां पर दो हाइड्रोजन, एक कार्बन से और एक OH से निकल जाएगा, RCHO प्लस H2। दिस इज अल्डिहाइड, this is
primary alcohol. Primary alcohol. Now, second one, R OH H. This is secondary alcohol. Secondary alcohol on oxidation in presence of same condition KMnO4, acidic KMnO4. The process is oxidation. Similarly, in the same manner, two hydrogen atom removed, O plus H2O. This is, we get ketone. This is the general reaction. अब यहां पर R के जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप आप रख सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे वेरी सिंपल CH3 CH2 OH. This is ethanol, means ethyl alcohol on oxidation, acid plus KMnO4, H2O निकल जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं माइनस H2O and gives CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड या इथानल, है ना। सिमिलरली CH3 H OH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ओल, 3 कार्बन का चिन्ह है, 1 2 3, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल on oxidation, acid and KMnO4. In place of KMnO4, you may also apply K2Cr2O7, as we discussed earlier. CH3 C double bond O and CH3. This is acetone या प्रोपेन या 2-प्रोपेनोन. इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन. ठीक ना? नो, राइट इट डाउन, लिखते चलिए. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट मिठाई से अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ही नहीं, और एक तरीका है अल्कोहल से. क्या भाई? कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन लगना, और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना. यहां से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, देखो हाइड्रोजन निकल जा रहा है किस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप. लेकिन कॉपर मेटल के उपस्थिति में अल्कोहल को अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो वहां पर कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन होता है. लिख लीजिए, बाय द कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन of alcohol in presence of
in presence of copper at 300 degrees Celsius, we get aldehyde and ketones. Aldehyde and ketones. प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा? अल्डिहाइड देगा. सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? कीटोन देगा. सिमिलर मैनर CH3 CH2 OH, हाइड्रोजन निकल गया. बस इसको कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए. द प्रोसेस इज नोन एज dehydrogenation. Dehydrogenation. We get CH3 CHO. Aldehyde, acetal dehyde. This is ethyl अल्कोहल. पिछला बार हम इसको इथेनॉल लिखे थे. इथेनॉल IUPAC नेम हुआ, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हुआ. इन द सेम मैनर सेकेंडरी अल्कोहल HOH CH3 क्या देगा भाई? डिहाइड्रोजनेशन. नहीं मन लग रहा है? डिहाइड्रोजनेशन. CH3O. यहां आप -H2 कर सकते हो, यहां भी -H2 लिख सकते हो. वी गेट एसीटोन. दिस इज आइसोप्रोपाइल. पिछला बारे से मिलता जुलता है. अल्कोहल बिल्कुल मिलता जुलता है. खाली यहां पर क्या हो रहा है? एसिडिक KMnO4 की जगह पर हम कॉपर के साथ, चीज वही है, रिएक्शन वही है, लेकिन यहां पर अलग है, मीडियम अलग है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वैसे ही हो रहा है, मीडियम अलग हो जा रहा है. पहला में मीडियम क्या था? एसिडिक KMnO4 के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता था, और यहां पर कॉपर के साथ गर्म करने पर डिहाइड्रोजनेशन होता है. मेथड अलग है. ओके, नेक्स्ट मेथड. दूसरा मेथड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझ रहे हैं? RC⋅OH. RC⋅OH. अब इस R के जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो. कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? What is the first member of carboxylic series? कुछ नहीं जानते हो, खाली बैठ करके गांधी जी के सुनते रहते हैं. बंदर गांधी जी के कोई, अरे क्लास में इंटरेक्शन होता है, 2 वे पढ़ाई होता है, तब मजा आता है. एक तरफे सुन रहे हैं खाली, जब पूछेंगे तो कुछ नहीं. इसको क्या कहते हैं? काहे के लिए पढ़ रहे हैं? द फॉर्मिक एसिड. पहला मिथानोइक एसिड. दिस इज मिथानोइक एसिड. CH3 C⋅O. दिस इज इथानोइक एसिड. इसी तरीके से जब हम पढ़ेंगे, दिस इज प्रोपानोइक एसिड, है ना? तो फर्स्ट कौन मेंबर होगा? तो फिर इथानोइक एसिड बोल रहे हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हैं, यानी कि एसिटल्डिहाइड भी बना सकते हैं,
और एसीटोन भी बना सकते हैं। कैसे, आइए देखिए। लिखिए पॉइंट नंबर 1, व्हेन द वेपर्स ऑफ, लिखिए, व्हेन द वेपर्स ऑफ carboxylic acid, when the vapors of methanoic acid passed over, प्रवाहित किया जाता है, passed over मैग्नस ऑक्साइड at 300 degrees Celsius, it gives formaldehyde। देखिए, when the vapors of formic acid, क्या लिखे हो, this is formic acid, we get क्या क्या लिखा है, फॉर्मल्डिहाइड H2O प्लस CO2, यस। देखिए MnO 300 डिग्री सेल्सियस, H2O और CO2, बचा क्या, प्लस H2O एंड CO2। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, या कहे हम मिथानल, ये सब कन्वर्शन है, एंड दिस इज फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड लिख देते हैं, मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड सिर्फ रहेगा दोनों तरफ, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथानोइक एसिड, तब हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। अगर एक मिथानोइक एसिड और एक इथानोइक एसिड रहेगा तब अल्डिहाइड मिलेगा, एसिटल्डिहाइड मिलेगा, तब एसिटल्डिहाइड मिलेगा। कैसे, देखिए, एनी अदर, खाली एसिटल ही नहीं है, हायर अल्डिहाइड, एनी अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, any other carboxylic acid except methanoic acid on heating with methanoic acid, जी समझ रहे हैं ना, methanoic acid in presence of manganese oxide at 300 degrees Celsius gives aldehyde with higher number of कार्बन आइटम्स। हमने क्या लिखा है, कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिथानोइक एसिड को छोड़कर, इथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, कोई भी मिथानोइक एसिड को छोड़कर अगर हम उसको मिथानोइक एसिड के साथ गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नस ऑक्साइड at 300 degrees Celsius, it gives aldehyde with higher number of carbon atoms. Now let's see the reaction.
CH3 CHO, इथानोइक एसिड प्लस मिथानोइक एसिड। CH3, ये देखिए H2O तो निकल गया यार, यह H यहां से ब्रेक करेगा, क्या बना लेगा? MnO 300 डिग्री सेल्सियस, CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ यह H प्लस H2O प्लस CO2। दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब ध्यान दीजिएगा, अल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार का अल्डिहाइड बनेगा, अर्थात कितने कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा, यह डिपेंड करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड को छोड़ के दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके आधार पर उसमें किस प्रकार का कार्बन रहता है, कितने नंबर का कार्बन रहता है। यहां 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का बनेगा, अगर हम 3 कार्बन का लेंगे तो 3 कार्बन का यहां भी बनेगा, समझ रहे हैं ना। अगर 4 कार्बन का लेंगे तो 4 कार्बन का यहां बनेगा, नोट कर लीजिए। तीसरा, एसीटोन कैसे बनेगा, कहां पर? एक्सेप्ट मिथानोइक एसिड, मिथानोइक होगा, मिथानोइक एसिड, एक्सेप्ट मिथानोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ एक्सेप्ट मिथानोइक एसिड, और फिर मिथानोइक एसिड के साथ गर्म कर दें। अब एसीटोन कैसे बनेगा भाई? ओनली एसिटिक एसिड on heating when the vapors of ethanoic acid passed over manganese oxide at 300 degrees Celsius, it gives acetone. It gives acetone. Now let's see the reaction. CH3H, again CH3H। अब यहां पर ये जैसे जैसे घेर रहे हैं, अगर हो सके तो आप लोग भी घेर लीजिएगा, समझ में आएगा आसानी से। CH3CO, CH3 कहां से बॉन्ड टूट रहा है, कैसे बन रहा है, पूरा मैकेनिज्म ही है, प्लस H2O प्लस CO2। ये पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन बार बार हम बतला रहे हैं, जो शुरू में पढ़े थे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उसी पर है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ये केमिकल रिएक्शन है, बोलिएगा दिस इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू सीन इन द केमिकल रिएक्शन? देयर इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पुराना बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड का बनना। यहां पर क्या देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। अब यह बॉन्ड का टूटना होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, बॉन्ड का बनना अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। टाइप ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। ये सब चीज याद रखिएगा तो कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ बोलो।
ये क्या नाम होगा जैसा बताओ अब। CH3 COOH क्या नाम है इसका जी? इथानोइक एसिड। गुड, वेरी गुड। हम इसमें H हटा करके A लगा दें। गुड, वेरी गुड। कैल्शियम इथानोइड कैसे लिखेंगे? इसमें हम कैल्शियम लगा देंगे तब। हाँ का है उसमें नहीं लिखे थे ऐसे। दिस इज कैल्शियम इथानोएट, बट दिस इज, समझिए, दिस इज सोडियम इथानोएट। दिस इज सोडियम इथानोएट एंड दिस इज कैल्शियम इथानोएट। क्यों यहां पर ऐसा का है और वहां पर ऐसा का है? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और एसिटेट आयन, दिस इज एसिटेट आयन। सोडियम एसिटेट, सोडियम का वैलेंसी 1, एसिटेट के भी वैलेंसी 1। कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम का वैलेंसी 2, तो इसका वैलेंसी एसिटेट पर और इसका एसिटेट का वैलेंसी इस पर। फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ऐसे। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं यहां पर? लिख लीजिए तीसरा मेथड। हम क्या बता रहे थे? तीसरा, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा मेथड, फ्रॉम कैल्शियम salt of carboxylic acid. Calcium salt, ROO, ये दिस इज द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को तरह तरह का अलग अलग से लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ formic acid, calcium salt of formic acid on heating with calcium salt of any other carboxylic acid, gives aldehyde, देखिए, बल्कि हम इसे मिटा दें, रिएक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा हो, लंबा नहीं है, बड़ा है। समझिए, मन लगाइए, पढ़िएगा और जाएगा 1-2 बार घर पर भी रिवीजन कीजिएगा। CH3 एनी अदर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का रहना जरूरी है, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट का। दिस इज कैल्शियम एसिटेट, 2 कार्बन है, कैल्शियम इथेनोएट या कैल्शियम एसिटेट। किसके साथ? कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। फॉर्मेट दिस इज कैल्शियम। समझिए, उतारने के लिए आप लोग डाउनलोड हो रहा है, उससे भी फोटो देखें, उतार लीजिएगा, लेकिन समझ लीजिए यहां पर पहले एक बार, ये कैसे टूटता है और अल्डिहाइड बनावेगा। हमने क्या कहा? अल्डिहाइड देगा। ये लाइक दिस, on heating CH3, 2 molecule of CH3
CHO अल्डिहाइड मिला प्लस CA2CaCO3 एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। यहां हम क्या लिए हैं भाई? कैल्शियम एसीटेट, और यहां क्या लिए? कैल्शियम फॉर्मेट। अब अगर दोनों तरफ फॉर्मेट रहेगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, दोनों तरफ कैल्शियम फॉर्मेट रहेगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। लेकिन एक तरफ कोई भी हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट रहेगा तो एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटानॉल जैसा ये रहेगा। यहां पर से तो एक H जाएगा ही, यह H अल्डिहाइड का, यह H। और अगर इधर भी H है, यहां पर भी H है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। समझ रहे हैं ना? B only calcium acetate on dry distillation, only calcium acetate on dry distillation gives acetone। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्शन में आगे काम आएगा। only calcium acetate on dry distillation gives acetone। calcium acetate CH3 CO Ca, this is calcium acetate। सिर्फ इसको हीट कर देंगे लाइक दिस। क्या बन गया? CH3 CO CH3 प्लस Ca कैल्शियम कार्बोनेट, एसीटोन। ये तो हम अभी अल्काइल अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड भी तो हो सकता है। एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब बेंजीन रिंग वाला, या एरोमेटिक कीटोन भी तो हो सकता है। उसका हम लोग डिस्कशन और उसका प्रिपरेशन हम लोग बाद में देखेंगे, इसमें हम लोग नहीं मिलाएंगे। वो एरोमेटिक कंपाउंड जब आवेंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन, हम लोग उसको उसमें देखेंगे। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम acid chloride, acid chloride like this RCOCl। इस रिएक्शन को कहते हैं क्या? रोजमंड्स रिएक्शन या रिडक्शन भी कहो, बात एक ही है ना। लिखिए, acetyl chloride easily oxidized into aldehyde with H2 gas, with hydrogen gas, in presence of palladium and barium sulfate, BaSO4। This reaction is known as Rosemond reaction। एसिड क्लोराइड, हमने क्या कहा? एसिटाइल क्लोराइड CH3 COCl,
on hydrated platinum or barium sulfate. Rosemunds reaction CH3 CO HCl is replaced and HCl. This is aldehyde, acetaldehyde. है ना? एक और रिएक्शन, आज का लास्ट, फ्रॉम अल्काइंस। सब रिएक्शन ये पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ाए थे अल्काइन के चैप्टर में। फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइंस का मतलब क्या? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, है ना? एडिशन रिएक्शन होता है यहां पर। क्या होगा लिख लीजिए। अल्काइंस ऑन अल्काइंस मत लिखना, एसिटिलीन लिखना। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज एसिटिलीन। एसिटिलीन ऑन treatment with water, in presence of 1% HgSO4, 1% mercuric sulfate HgSO4 and 40% H2SO4 solution, 40% H2SO4 solution gives acetaldehyde, acetylene like this on treatment with water। इसके साथ 1% HgSO4 प्लस 40% H2SO4 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। CH3 CHO like this acetaldehyde। देखिए दो कार्बन एक दो और दो चार हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ गया। एसिटल डिहाइड। अब अगर इससे हम हाइयर लेंगे, हाइयर अल्काइन लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए एसिटाइन के इथाइन के बाद क्या होगा? प्रोपाइन। गिव्स एसीटोन। प्रोपाइन गिव्स एसीटोन। Propine gives acetone with water। देखिए CH3 CH, 1% HgSO4 and 40% H2SO4 क्या बना लेगा? एलाइल अल्कोहल जी, डबल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन CH2, एलाइल अल्कोहल। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट, इसके आइटम आपस में
CH3 CO CH3 एसीटोन। एसीटोन। आज के लिए इतना ही। जब 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहता है ना, तो इसको कॉमन भाषा में एलाइल ग्रुप कहा जाता है। अब इसमें अल्कोहल लग गए थे, एलाइल अल्कोहल। क्लोराइड लग जाएगा तो एलाइल क्लोराइड, जो भी रहे। अब अगर 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ना, तो बोलिएगा इथाइन है सर, है, लेकिन दैट ग्रुप इज नोन एज विनाइल। ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम का ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व, बार बार बताते हैं। यूरिया मिलता है बाजार में, यूरिया आता है परीक्षा में भी, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। ये नहीं आया कि 1,1 डाइअमिनोमिथेनोन, अब बोलिएगा उसका कॉमन नेम है। तो इथाइन जो है कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। इथिलीन जो है कॉमन नेम है, हमने यहां लिखा है एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है, इसका IUPAC नेम इथाइन है। तो वो सब चीज ध्यान रखिएगा बारीकी, ठीक।